नमस्कार दोस्तों। एक हम आज बहुत ज़्यादा अच्छी डिस्कशन है, ज़रूरी डिस्कशन है। बहुत से लोगों का विचार होता है और ज्योतिषीय विचार भी है। नारद संहिता में विचार दिया हुआ है कि यदि कोई पुत्र है, ज्येष्ठ यानी बड़ा, अग्रज, सबसे अपने परिवार में बहन भाइयों में सबसे बड़ा है, तो उसके लिए विशेषकर है। बाकी अन्यथा सभी बच्चों को भी किया जा सकता है, मगर ज्येष्ठ पुत्र के लिए अपने जन्म महीने में विवाह नहीं करना चाहिए। बच्चे के जन्म महीने में, एग्जाम्पल जैसे ज्येष्ठ महीने में जन्म है, बैसाख महीने में जन्म है, तो ज्येष्ठ में या बैसाख में जिस महीने में जन्म है उस महीने में हमें विवाह नहीं करना चाहिए। जिस तिथि में उसका जन्म है उस तिथि में हमें विवाह शुभ नहीं माना जाता है, नहीं करना चाहिए। जिस नक्षत्र में बच्चे का जन्म है उस नक्षत्र में हमें विवाह नहीं करना चाहिए। जिस नक्षत्र में विवाह जन्म है उसमें हमें विवाह नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये तिथि, नक्षत्र और महीना विशेषकर आपको ध्यान देना चाहिए। तीसरा है, यदि ज्येष्ठ पुत्र है तो ज्येष्ठ महीने में विवाह नहीं करना चाहिए। यदि ज्येष्ठ पुत्री है, ज्येष्ठ महीना है और ज्येष्ठ पुत्र है, तो तीनों ज्येष्ठ हो जाते, तो उसमें अशुभ तो माना जाता है, उसको नहीं किया जा सकता है। मगर उसमें सबसे ज्यादा जरूरी है, यदि आपका पुत्र किसी भी महीने में जन्म है, उस महीने में, उस तिथि में, उस नक्षत्र में विवाह करना अशुभ माना जाता है, उतना श्रेष्ठ नहीं माना जाता है। तो आपको यह विशेषकर ध्यान देना चाहिए। वैसे आप दिन का भी मान विचार कर सकते हैं, उस बार को भी, उस दिन को भी विवाह नहीं करना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल, आपका बृहस्पतिवार को जन्म है तो बृहस्पतिवार को विवाह उतना श्रेष्ठ नहीं माना जाता है। मगर जन्म नक्षत्र, जन्म तिथि और जन्म महीना, उस महीने का, तीनों का विचार बहुत ज्यादा जरूरी है, नहीं करना चाहिए। नहीं अग्रज आगे हमें जीवन में स्पेशली संतान से संबंधित परेशानियां, हेल्थ से संबंधित परेशानियां, ये हमें अवश्य होंगी। यह विचार हमें अवश्य करना चाहिए। किसी ज्योतिषी के पास आपने जाना है तो आपने यह जरूर उनको याद कराना है, बताना है इसका इस महीने में जन्म है तो फिर इस महीने में हमें विवाह नहीं करना चाहिए। धन्यवाद।